कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम एक बार में जुम्मे के दिन 900 लोग नमाज अदा करने आते हैं माशाल्लाह, जो कि बहुत बड़ी बात। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग के अंदर। जैसे कि आपको पता है, मैं अभी नेपाल में काठमांडू में घूम रहा हूँ और मैं आज एक्सप्लोर सुरेंद्र विक्रम शाह, उन्होंने 1857 के अंदर जो वॉर हुई थी इंडिया की और अंग्रेज़ों के साथ में, तो उसमें जो एक दरबारी थे वो और हज़रत बेगम ये इंडिया से भाग के नेपाल आ गए थे। तो नेपाल के जो राजा थे उन्होंने यहाँ उनको पनाह दी थी। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग के अंदर। जैसे कि आपको पता है, मैं अभी नेपाल में काठमांडू में घूम रहा हूँ और मैं आज एक्सप्लोर करने आया हूँ एक ऐसी मस्जिद जो कि 500 साल पुरानी है। और इस मस्जिद में दो अल्लाह के वली हैं जो कि आराम फरमा रहे हैं। आज इन्हीं अल्लाह की वली की देन है जो आज नेपाल के अंदर 8 से 9% मुसलमान उन्हीं की बदौलत है। और अंदर जो मस्जिद का इतना अच्छा इंतज़ाम है, मज़ार मुबारक है, मैं क्या ही बताऊं। तो चल के मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा इसके अंदर आपको। कहते हैं कि 1524 के अंदर इस मस्जिद की तामीर कराई गई थी और हजरत शाह मिस्किन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत शाह गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों की कब्रें मुबारक है यहाँ पर। और ये है पंचिय कश्मीरी जामिया मस्जिद बोलते हैं इसको, जो कि नेपाल की बहुत ही बड़ी बहुत ही फेमस मस्जिद है। तो मैं आपको यहाँ के विज़िट कराऊँगा, यहाँ की मज़ार मुबारक बताऊँगा और कितने एरिया में बनी हुई है और इसका कितने लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। अभी तो जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है और मज़ार मुबारक किस तरफ है और कहाँ कहाँ इसमें घूमने की जगह है दिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर। तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग के अंदर। डेली बाइट ब्लॉग नेपाल की सीरीज़ पूरी कर रहा हूँ और नेपाल के अंदर मुझे बताया गया था कि एक ऐसी कश्मीरी मस्जिद है जो कि वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान, नेपाली, अफ़गानिस्तान के और तिब्बती मुसलमान जो होते हैं वो यहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। और एक मस्जिद इसके पीछे है, पीछे वाली गली में, तो वो है नेपालियों की मस्जिद। तो इन दोनों के मस्जिद के अंदर सारे लोग नमाज़ अदा करते हैं। कहते हैं कि इस मस्जिद की जो हिस्ट्री है, जो 1524 के अंदर इस मस्जिद का निर्माण करा गया था और दो अल्लाह के वली हैं जो अंदर आराम फरमा रहे हैं। तो वो कब्र मुबारक है इस तरफ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की पंचिय कश्मीरी जामा मस्जिद। अंदर से मैं आपको इसका विज़िट कराऊंगा। मेरे पीछे है मस्जिद, पहले मैं आपको मस्जिद का विज़िट कराऊंगा। माशाअल्लाह, मस्जिद बहुत खूबसूरत है। ये सामने पोर्शन है, यहाँ पर सारे नमाज़ पढ़ते हैं। दो कब्र मुबारक यहाँ पर है और बहुत ही बढ़िया मस्जिद बनी हुई है माशाअल्लाह। नेपाल के अंदर ऐसी मस्जिद होना बहुत ही खुशी की बात है और मैंने इसको एक्सप्लोर करा है माशाअल्लाह। अल्लाह मुझे हिदायत दे। यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लोर करा है, अल्लाह ताला मुझे भी, अगर कुछ ऐसी कहीं पेशी हो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मगर ऐसे कुछ मैं काम करने नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ पर दिखाने आया हूँ कि हाँ जी, नेपाल के अंदर भी एक ऐसी मस्जिद है और ऐसे दो अल्लाह के वली हैं जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। आज उन्हीं की दिन नेपाल के अंदर 8 से 9% मुस्लिम हुए। उन्हीं से चल के दिखाता हूँ मैं आपको पहली मज़ार। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वाली मज़ार है हज़रत गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहब की मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
तो मैंने जो अभी आपको दिखाई है ये है हज़रत गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहब की मज़ार मुबारक। और अभी इनसे बड़े एक और हैं, वहाँ चलेंगे। उनका नाम है हज़रत मिस्किन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दो अल्लाह के एक ऐसे वली थे जो कि 500 साल पहले यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ पर दीन इस्लाम का परचम बुलंद किया था और इस्लाम की दावत दी थी लोगों को, और लोग काफ़ी इनसे इंस्पायर हुए थे। तो अब मैं लेके चलूँगा आपको, दो कब्रें यहाँ पर भी है, मज़ार मुबारक। और ये यहाँ पर सारा मस्जिद का एरिया है, सारा पोर्शन मस्जिद का है। तो चलता हूँ मैं अभी लेके यहाँ से आपको आएगी। और काफ़ी बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर एक दवाई सेंटर भी है जो कि उन्हीं के नाम से है, शाह मिस्किन के नाम से है दवाई सेंटर यहाँ पर। और अभी मज़ार मुबारक शायद इधर है, हजरत, यहाँ लिखा हुआ हजरत मिस्किन साहब की मज़ार मुबारक है। यहाँ पर चल के मैं आपको इनके भी दीदार करवाता हूँ। ये है वज़ू खाना, नीचे में यहाँ वज़ू कर सकते हैं। वज़ू खाना उधर भी है। मस्जिद बहुत बड़ी है माशाल्लाह। दारुल उलूम शाह मिस्किन साहब का नाम लिखा है, मदरसा भी सामने। ये मज़ार मुबारक थी जो मैंने आपको दिखाई थी। कहते हैं कि अल्लाह के बहुत बड़े वली और नेक वली थे। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो हिंदुस्तान के और नेपाली जितने भी यहाँ थे उन सबको दीन इस्लाम की दावत दी और इस्लाम का परचम बुलंद किया। इनका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है इनका भी। अब मैं दिखाता हूँ आपको हज़रत शाह मिस्किन साहब की मज़ार मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने फ़ातिहा पढ़ के अर्ज़ करके फ़ातिहा पढ़ के बकस दी। माशाअल्लाह बड़ा चैन सुकून मिला यहाँ पर आके। और कहते हैं कि ये नेपाल है, नेपाल पहले से ही आज़ाद था। नेपाल पहले से आज़ाद था, वो किसी के दबाव में या उसमें नहीं था, पहले से आज़ाद था। इसके नेपाल के जो राजा थे सुरेंद्र विक्रम शाह, उन्होंने 1857 के अंदर जो वॉर हुई थी इंडिया की और अंग्रेज़ों के साथ में, तो उसमें बहादुर शाह जफ़र के जो एक दरबारी थे वो और हज़रत बेगम ये इंडिया से भाग के नेपाल आ गए थे। तो नेपाल के जो राजा थे उन्होंने यहाँ उनको पनाह दी थी। और उसके साथ साथ कश्मीर से आए हुए लोग, कश्मीर से सताए हुए तिब्बती और मुस्लिम और कुछ बांग्लादेश के और कुछ आपका बिहार के बॉर्डर से लोग आए थे 1857 के अंदर। तो नेपाल के राजा ने उनको सबको यहाँ पनाह दी थी। और उन्हीं ने आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 82% हिंदू है और 8% यहाँ मोहम्मदन हैं और 10% आपका तिब्बती और वो है बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो मेरा जो आज का ब्लॉग था मैंने ये दिखाना था यहाँ पर कि यहाँ पर जो मस्जिद है, मस्जिद मुबारक है, यहाँ पे अल्लाह के दो वली आराम फरमा रहे हैं। 1524 के अंदर इस मस्जिद की तामीर कराई गई थी। और यहाँ पर जितने भी नेपाली हैं, एक मस्जिद नेपाली की मस्जिद भी है पीछे, चल के वो भी दिखाऊंगा। जितने भी यहाँ नेपाल में आज जो 8% जो मुसलमान हैं, आज सारे इन्हीं के अल्लाह के वली के दीन सिखाए हुए हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग यहीं, और फिर मैं मिलूँगा आपको एक अलग ब्लॉग के अंदर। तक के लिए खुदा हाफिज़। जैसा कि मैंने अभी विज़िट करा था इसके अंदर, तो माशाल्लाह मस्जिद ये इतने बड़े एरिया में फैली हुई है माशाल्लाह, यहाँ से लेके वहाँ तक मस्जिद ही मस्जिद है। तो कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम एक बार में जुम्मे के दिन 900 लोग नमाज़ अदा करने आते हैं माशाल्लाह, जो कि बहुत बड़ी बात है।
800-900 बंदे यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। और नेपाल के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद यही है, पंचीय कश्मीरी जामिया मस्जिद। इसमें चारों कंट्री के लोग और भी जितने मुसलमान हैं सब ही नमाज़ अदा करने आते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का, नेपाल का, और बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहा है मेरा यहाँ का। और माशाल्लाह तो फिर मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग के अंदर। तक के लिए खुदा हाफिज़।